घर की मुर्गी दाल बराबर। आपने ये मुहावरा अक्सर सुना होगा, शायद कहा भी होगा, लेकिन अब ये हकीकत में बदल चुका है। जी हाँ, घर की मुर्गी सच में दाल के बराबर हो चुकी है, क्योंकि दाल और मुर्गी लगभग एक ही कीमत में मिल रहे हैं। अरहर की दाल ने ऐसी छलांग लगाई कि सीधे मुर्गी की बराबरी कर ली। देखिए रिपोर्ट। कहते हैं मुर्गा जब बांग देता है तो सवेरा होता है, यानी मुर्गा ये इशारा कर देता है कि जागो, सुबह हो गई। मगर न जाने महंगाई की ये रात कब खत्म होगी और कब आएगा सस्ते दिनों का सवेरा। मुर्गे और महंगाई की ये तुकबंदी बेवजह नहीं है। आपने अक्सर सुना होगा कि घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी अगर मुर्गी बाहर से नहीं खरीदी गई और घर की है तो उसका भाव दाल के बराबर होता है। और अब देखिए मुर्गी और दाल के मुहावरे की हकीकत। मुर्गा और दाल दोनों बराबरी पर खड़े हैं। मुर्गा जो दाल से करीब दोगुनी कीमत का माना जाता है, दाम के मामले में दाल से बहुत ऊपर था, वो अब दाल के बराबर आ गया है। या यूं कहे कि दाल के दिन फिर गए और वो मुर्गे की लगभग बराबरी में आ चुका है। 1 किलो मुर्गे का दाम है 180 रुपए, जबकि 1 किलो अरहर दाल की कीमत है 165 रुपए। तो अब घर की मुर्गी दाल बराबर नहीं, बल्कि घर की दाल हो गई है मुर्गी के बराबर। मुर्गे की कीमत से ज्यादा उछाल दाल के दामों में देखा जा रहा है। आम आदमी रोजाना जो भी दाल खाता है उसके दाम लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि अरहर मुर्गे के दामों के बेहद करीब है। वहीं उड़द भी 125 रुपए प्रति किलो के साथ दूसरे नंबर पर है। मूंग दाल 115 रुपए पहुंच चुकी है। चने की दाल भी 75 रुपए किलो। आपको ये तस्वीर दिखाते हैं, यहाँ पर दालें भी सजी हैं और सबका दाम लिखा है। सबसे ज़्यादा जिस दाल पर असर है, आप देखिए 150 रुपए की मिल रही है, वो अरहर की दाल है। उड़द की दाल पर भी अच्छा खासा असर देखने को मिला है, जो 130 रुपए दिख रही है। ये दो वो दालें हैं जिनका बताया गया है खेती पर असर पड़ा है। दाल के दामों की बढ़ोतरी ने आम आदमी को परेशान कर दिया है। आम लोगों की दाल कही जाने वाली अरहर पहले थाली से बाहर हुई, अब बजट से भी बाहर जा रही है। बात दाल की हो तो प्याज का जिक्र जरूरी हो जाता है, क्योंकि दाल और प्याज का गहरा रिश्ता है। दाल में प्याज का तड़का ना हो तो दाल फीकी लगती है, लेकिन महंगा प्याज पहले ही दाल से दूरी बना चुका है और अब सादी दाल भी जेब का दम निकालती नजर आ रही है। महंगे अखरना क्या होता है, वो तो चलेगा, जो हमने खाना है वो तो लेना ही है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो चीज़ की आदत पड़ चुकी है उसको कैसे करें, मैनेज तो करना ही पड़ेगा, चाहे महंगा हो चाहे सस्ता हो, बट बजट तो गड़बड़ाता है ना हम लोगों का। दाल कम से कम 25% बढ़ गया है, बताइए क्या करें उसका। पहले कहावत थी ना कि क्या करें, दाल रोटी खा के गुजारा कर रहे हैं, तो आजकल दाल रोटी खाना अमीरों के लिए भी इतना आसानी गरीब कहाँ खाएं। 1 महीने में दाल की कीमतों ने हैरान करने वाली छलांग लगाई है, क्योंकि दालों की कीमतों में मुर्गे से ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। अंकित यादव के साथ प्रमिला दीक्षित, दिल्ली आज तक। अब तक प्याज ही रुलाता था, लेकिन अब दाल भी आम आदमी के आंसू निकालने लगी है। हैरानी की बात यह है कि करीब 1 महीने में दाल के दाम 35% बढ़ गए, जबकि चिकन के दाम महज 15%। यानी पिछले 1 महीने में दाल ने महंगाई की रेस में मुर्गे को हरा दिया। दालों की महंगाई ने आम आदमी की जेब और थाली दोनों खाली कर दी है। दाल रोटी खाकर भी गुजारा नहीं हो सकता, क्योंकि दाल की कीमतों में चौंकाने वाला उछाल देखा गया है। करीब 1 महीने में ही दाल के दाम चिकन से कई गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। जरा हैरान करने वाले आंकड़ों पर गौर कीजिए। अरहर की दाल के दाम फुटकर में 165 रुपए किलो हैं। अगस्त में अरहर की दाल 120 रुपए किलो मिल रही थी। वहीं उड़द की दाल के दाम 125 रुपए किलो हो गए हैं। 1 महीने पहले तक उड़द की दाल 110 रुपए किलो मिल रही थी। मूंग की दाल के दाम 115 रुपए किलो पहुंच गए हैं, जबकि अगस्त में मूंग की दाल 95 रुपए किलो थी। चने की दाल की कीमत 75 रुपए किलो तक पहुंच गई है, जबकि अगस्त में यही चने की दाल 68 रुपए किलो में मिल रही थी। दालों की महंगाई ने महिलाओं की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि रसोई का सारा बजट दाल में गलने का डर है। कितना फर्क आया आपके वक्त से इनके वक्त में? जैसे रात और दिन ये फर्क आ गया। पहले इनके हमारे टाइम में 15 रुपए, 10 रुपए, 12 रुपए, 20 रुपए, 25, 30, 40, 50, 60
तक दाल हमने खाई है, लेकिन 150 रुपये दाल हमने कभी देखी नहीं जो आज देख रहे मोदी के राज में। और आपको कितने की मिलती है? अब तो 150 रुपए लिखा है अरहर की दाल। पहले 70-75 होती थी, अब ये अब 150 हो गई है। कोई भी दाल 150, 140, 130, 120। आपके वक्त में होती थी ऐसी महंगाई? नहीं, हमारे वक्त में कभी नहीं थी, कभी भी देखी नहीं। देसी घी हमने खाया 3 रुपये, 4 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये। अब देसी घी क्या 500 रुपये, 400 अपनी बहू को कोई नुस्खा बता पाती है किस तरह बचत करो? कैसे बताए? बचत कहाँ से बताए? कैसे नुस्खा बताए? मार्केट में नुस्खा होता है इनको बताए ना, मार्केट में नुस्खा नहीं, इनको क्या बताए? दाल के दामों की बढ़ोतरी इसलिए भी चौंकाने वाली है क्योंकि चिकन की तुलना में दाल की कीमतें काफी तेजी से बढ़ी हैं। 1 महीने पहले तक 1 किलो कच्चा चिकन 160 रुपए किलो मिलता था। फिलहाल फुटकर में 1 किलो चिकन 180 रुपए किलो है, यानी 1 महीने में चिकन 15% महंगा हुआ है। वहीं अरहर की दाल 1 महीने पहले 120 रुपए किलो मिल रही थी, अब अरहर की दाल 1 किलो 165 रुपए में मिल रही है, यानी दाल की कीमतें 1 महीने में करीब 35% बढ़ी हैं। चिकन की तुलना में दाल के दाम 20% ज्यादा बढ़े हैं। दाल की कीमतों ने सबको हैरान कर दिया है। व्यापारी भी दाल की महंगाई से दुखी हैं। महंगा है, हम ठीक है हमारा शॉप है, खा रहे हैं। अब कस्टमर जो पहले कहता था 2 किलो दे दो, आज कहता है कि इसको आधा किलो दे दो। चीज़ मतलब सेल घटी है। जैसे 2 किलो से सीधे आधा किलो बहुत बड़ा कुछ कस्टमर लेते भी नहीं है कि चलो आगे घटेगा रेट फिर ले लेंगे। तो सेल घटी है, काम घटा है और महंगाई और कस्टमर के लिए जो है काफ़ी हो गई है। दाल की कीमतों ने सिर्फ आम आदमी को ही नहीं बल्कि इस पूरे कारोबार से जुड़े हर शख्स की चिंता बढ़ा दी है। कोई इसे फसल की कमी से जोड़कर देख रहा है तो कोई सरकार की लापरवाही बता रहा है। कोई 15 दिन के अंदर ये कीमतें बढ़ी हैं और इसका मेन वजह जो है कि फसलों का ख़राब होना है, पीछे से माल आ नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से तेज़ी आई है। सबसे ज्यादा किस दाल पर असर पड़ा है? हरड़ की दाल और उड़द की दाल के ऊपर इसका असर पड़ा है, जिसके दाम जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। वैसे दिल्ली सरकार कह रही है कि हमारी दालें बाहर से हमने इंपोर्ट कर रहे हैं, आ रहे हैं। अभी तक तो कोई दाल उनकी बाहर आई नहीं, ना ही कहीं रिटेल स्टोर पे बिकती दिखती है। और अगर वो दाल बाहर से मंगा के देते भी हैं तो वो इतनी मतलब न्यूनतम क्वालिटी की होती है कि हर एक आदमी तो उसे लेना पसंद ही नहीं करता है। गलती किसी की भी हो लेकिन इसका खामियाजा आम आदमी को ही भुगतना पड़ रहा है। दाल की कम उत्पादन और कालाबाजारी के बीच दाम आसमान छू रहे हैं। आम आदमी की थाली से धीरे धीरे सब कुछ गायब होता जा रहा है। कहावतों में भले ही दाल के अस्तित्व को जिस तरह बयान किया गया है वो मुर्गे के सामने दोयम दर्जे का ठहरता हो, लेकिन महंगाई के इस जमाने में दाल ने आखिरकार वो मुकाम हासिल कर लिया जब वो अपने वजूद पर इतरा सकती है। इसलिए अब भी अगर आप दाल रोटी खा पा रहे हैं तो वाकई प्रभु के गुण गाइए। कैमरा पर्सन प्रताप के साथ प्रमिला दीक्षित, दिल्ली आज तक। दाल क्यों महंगी हो रही है और दाल की कीमत चिकन के बराबर क्यों हो गई है? सवाल है, दरअसल डिमांड के मुकाबले हर साल दाल का उत्पादन उस अनुपात में नहीं बढ़ रहा। इसके अलावा दाल की जमाखोरी भी इसके लिए जिम्मेदार है। देखिए दाल से जुड़ी बेहद अहम रिपोर्ट। तो हाल असल में यही है, क्योंकि महंगी दाल थाली से बाहर हो चुकी है और सरकार की दाल अब तभी गल सकती है जब खाने की दाल लोगों की पहुंच में हो। इसीलिए बुधवार को कैबिनेट ने 10,000 टन दाल के आयात को मंजूरी देने में देर नहीं की। तो सवाल सीधा है, क्या आयात के भरोसे ही दाल की कीमतें कम की जा सकती है? जबकि सच यही है कि सरकार ने कभी खेती की तरफ ध्यान दिया ही नहीं और दाल के उत्पादन की तरफ तो बिल्कुल ही नहीं। और शायद इसी वजह से दालों का उत्पादन लगातार घटता चला गया। पिछले बरस 1,92,50,000 टन दाल का उत्पादन हुआ और इस बरस यानी 2014-15 में सरकार मान रही है कि दाल का उत्पादन 1,73,80,000 टन होगा, यानी पिछले बरस की तुलना में तकरीबन 20 लाख टन कम। वैसे सच तो यह भी है कि आजादी के वक्त से ही देश में प्रति व्यक्ति जितने दाल का उत्पादन होता था, आज की तारीख में वो आधे से भी कम हो चुका है। कोई भी कह सकता है कि जनसंख्या कई गुना बढ़ गई, लेकिन समझना यह होगा कि खेती के इंफ्रास्ट्रक्चर पर कभी किसी सरकार ने आजादी के बाद से ध्यान दिया ही नहीं और असर इसी का हुआ कि दुनिया भर में प्रति हेक्टेयर दाल का उत्पादन बीते 50 बरस में 50% तक बढ़ा, लेकिन भारत में सिर्फ 20% बढ़ा। 1970-71 में प्रति हेक्टेयर 539 किलो दाल पैदा होती थी और अब 655 किलो उत्पादन होता है, यानी उत्पादकता भारत में सिर्फ 20% बढ़ी। तो उत्पादन को लेकर देश में दाल की दाल गलती नहीं। दालों के उत्पादन के लिए बारिश चाहिए, बेहतरीन रिसर्च चाहिए,
दालों की कीमतों में आसमान उछाल किसानों को दाल उत्पादनों से दूर रखता है। लेकिन इसका एक दूसरा सच भी है। देश में 2030 तक 32 मिलियन टन दाल की जरूरत है, जिसके लिए 4.2% की दर से दाल का उत्पादन बढ़ना चाहिए। और जो रफ्तार है उसमें लगता तो यही है कि बार बार विदेशों से ही इस देश के भीतर दाल आएगी। और वजह यही है कि सरकार की गलत नीतियां। खाद्य सुरक्षा में गेहूं चावल को जगह दी गई, लेकिन दालों को नहीं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भी दाल को बाहर रखा गया। जाहिर है, दाल खरीदी जाती, वितरित की जाती तो उत्पादन भी बढ़ता। तो ये बात दरअसल हजारीबाग में प्रधानमंत्री ने किसानों से अपील करते हुए कही थी कि वो दाल का उत्पादन करें, लेकिन क्यों करें यह नहीं बताया। और यही वजह है कि दालों का आयात करना सरकार की मजबूरी है और आने वाले वक्त में भी मजबूरी ही होगी।